हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सभी का। कैसे हो दोस्तों। आज हम सीख रहे हैं बार बार घटाव विधि से वर्गमूल निकालना। क्या सीख रहे हैं? बार बार घटाव विधि से वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है 49 का वर्गमूल निकालना है। क्या आएगा? कौन सी विधि से? बार बार घटाव विधि से। ध्यान रहे, जब भी हम इसमें से संख्या घटाएं, क्योंकि घटाने की बात चल रही तो घटाएंगे, तो कौन सी संख्याएं घटानी है? विषम संख्याएं घटानी है। विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, मानी जिसके अंदर कितने का अंतर हो? एक होगा, एक एक का अंतर हो बीच में, ठीक है ना। एक एक का बीच में क्या हो? दो दो का डिफरेंस है ना, ठीक है ना। कितने का डिफरेंस हो? दो दो का बीच में डिफरेंस, क्योंकि 5 में से 3 गया तो बचेगा, हर बार दो डिफरेंस रहेगा। और बिल्कुल क्रम वाइज, सिक्वेंस वाइज, एक के बाद 3 ही आनी चाहिए। ये नहीं है कि एक एक के बाद आप 5 घटा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो सीखते हैं। 49 हम लेते हैं, इसके अंदर आंसर वही होता है जितने इसमें प्रोसेस होते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला प्रोसेस लगाते हैं। और 49 में से कितना कम करूंगा मैं? 49 में से पहली संख्या 1 कम करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 48। फिर जस्ट दूसरी संख्या लगा रहा हूँ मैं। 48 में से मैं कितना कम करूंगा? तीसरी संख्या 3 कम करूंगा तो कितना बचेगा? 45, ठीक है। फिर तीसरा प्रोसेस लगा रहा हूँ मैं। 45 में से कितना कम करूंगा? 5। यहाँ से चेक कर लो, संख्या यहीं से ले रहा हूँ, ठीक है। कितना बचा? 40 बचा। फिर क्या करना है? 40 में से मैं कम करूंगा, कितना कम करूंगा? 7 कम करूंगा। 5 के बाद 7 आता है, वो कम करूंगा। ध्यान रहे, देखो ये संख्या चल रही है तो कितना बचेगा? यहाँ 33 बचेगा। फिर पांचवा प्रोसेस, मानी 33 के अंदर से मैं 9 कम करूंगा, तब मेरे पास कितना बचेगा? ये बचेगा 24, ठीक है। और छठा प्रोसेस है कि मैं 24 में से, मान इस वाली संख्या को इधर लिख लूंगा, 24 में से कितना कम करूंगा? 11, तो मेरे पास कितना बचेगा? 13। और लास्ट प्रोसेस है कि अगर मैं 13 में से, क्योंकि देखो 11 के बाद कितना आता है? 13 आता है, तो मैं 13 कम करूंगा तो 0 बचेगा। जहां जीरो बच जाए ना, जहां जीरो बच जाए, जहां जीरो बच जाए वहीं आपको रुक जाना है और काउंट करना है स्टेप कितना हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मानी जो 7 वाला स्टेज हो स्टेप होगा ना, 49 का जो आंसर होगा वो 7 वाला जो स्टेप होगा ना, वही आंसर हो जाएगा। समझे समझे, ठीक है। माने टोटल जितने स्टेप्स होते हैं वो इसका आंसर होता है। माने 49 का वर्गमूल उतना ही होता है, जितना इतने स्टेप्स, उतने इसके अंदर क्या आती है? स्टेप्स आते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग ये सीख गए होंगे। अच्छा लगा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।